मलिका, शहजादे मुस्तफा ने नौरा को अफसू नाम दिया है। वो मुसलमान हो गई है। मेरे ख्याल से आज शब भी वो शहजादे के पास जाएगी। मुस्तफा अभी ना तजर्बेकार है। एक औरत पर इस कदर फरेफ्ता होना मुनासिब नहीं। मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है इस बारे में मलिका, इसी वजह से आपको आगाह कर दिया। जरा बुलाओ उस खातून को, देखती हूँ उसके जज्बे में कितनी गहराई है। नौरा खातून। नौरा मत कहना गुलशा खातून, अब मेरा नाम अफसू है। शहजादे ने रखा है ये नाम। अफसू हो? शुक्र है बस नाम रखा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने कैसा जादू किया है शहजादे पर मालूम नहीं। खैर छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। क्या हुआ, कहाँ ले जाओगी? माहिदौरा सुल्तान ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हें उनके पास चलना है। माहिदौरा सुल्तान ने बुलवाया है? क्या वजह है, कोई गुस्ताखी हुई है क्या मुझसे? बहुत सवाल करती हो खातून, तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। जाओगी तो मालूम हो जाएगी वजह। इंतजार करवाकर गुस्सा मत दिलाओ मलिका को। गुलशा खातून, मुझे गालिबन मेरी जुबान तुम्हें समझ नहीं आती। चलो जल्दी, मेरा दिमाग और मत खराब करो अब। चलो। अहले खाना का ताल्लुक कुरैशियत से है। 1 साल भी नहीं हुआ तख्त पाया मैं पहले पुराने महल में रहती थी। हरम के कायदे कानून है, यकीनन तुम्हें समझाए गए होंगे, लेकिन मैं उन्हें दोहराना चाहती हूँ। कोई भी शहजादा फने हर्बसी के बगैर न शादी कर सकता है और न ही उसकी औलाद हो सकती है। जानती हूँ मलिका, आप फिक्र न करें। मैं सिर्फ शहजादे की आसूदगी के लिए हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। एहतियात करना अफसू, एक छोटी सी गलती की सजा बहुत सख्त होगी, याद रखना। ऐसा लगता है कि शहजादा उस कनीज का कुछ ज्यादा ही गर्विदा हो गया है। अगर नाम अफसू रखा है तो यही मतलब है। क्या करना चाहिए वालिदा? आपसे मशवरा लेना चाहती थी। उसे इब्तदाई में रोक लेना चाहिए माहिदौरा। शहजादे का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। एक मामूली कनीज को इतना सर चढ़ाने की हर किस इजाजत ना दो। मालूम ही है, हुरम भी ऐसे ही आई थी हमारी जिंदगी में। यकीन करें, मैं इसी वजह से खौफज़दा हूं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा इसके लिए। क्या तुम्हारे जहन में कुछ है? जी बिल्कुल वालिदा, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो। क्या है वो? वालिदा, मुझे याद किया है आपने? आओ आए बेके, बैठो ना यहाँ। आखिर वापस जा रही हो तुम? जी हाँ, यहाँ अलविदा कहने के लिए आई थी मैं। क्या हुआ वालिदा? दरअसल मैं भी इसी मौजू पर बात करना चाहती थी तुमसे। आए बेके, कहीं नहीं जा रही तुम? शहजादे ने समंदर का जिक्र सुना तो जज्बाती हो गया। बस चलता तो फौरन रवाना हो जाता। मेरे ख्याल में जाना चाहिए। उसके जंग पे जाने का वक्त आ गया है, बल्कि गुजर भी चुका है। अभी नहीं। आप जब उसकी उम्र के थे तब कहाँ थे? जंग में बाबा के साथ मार्कों में शरीक होता था। मतलब कि उसका वक्त भी आ गया है। मेरे ख्याल में उसे भेज देना चाहिए। हुरम, जिन बातों से ताल्लुक ना हो उस मौजू को मत छेड़ा करो। ये कैसे हो सकता है वालिदा? आका से इजाजत ले ली है मैंने, तैयारी हो चुकी है। तुम्हारे अहले खाना बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक नेक फैसला किया है, और हमारे खानदान के लिए भी ये अहम फैसला होगा। मुस्तफा, तुम भी सुनो। सुन रहा हूँ वालिदा। मुस्तफा, मेरे दिलेर पिसरजादे,
तुम्हारी और आई बेगी की शादी का फैसला किया है मैंने। ये सबके लिए खुशी का बायस होगा। वालिदा, मगर हम दोनों तो बहन भाई की तरह हैं। वालिदा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शहजादा मुस्तफा के लायक समझा, मगर शहजादे ठीक कह रहे हैं। शादी की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया है। मेरी किरम रवानगी के वक्त अचानक ये बात कहाँ से आ गई वालिदा? आजकल बहुत मसरूफ है मुस्तफा भाई, वक्त नहीं है उनके पास। बात हुई थी उनसे मेरी, कल हम मिलेंगे। शादी के बाद वो हमें भूल जाएंगे। शादी की बात कैसे जानती हो? मेहमद ने बताया था। नहीं अम्मी, झूठ बोल रही है ये। तुमने बातें सुनी थी ना हमारी? बुरी बात है, ऐसा मत करना दोबारा। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरी दुख्तर, महमद। खुश आमदीद। मेरे दिल की धड़कन, कैसी हो तुम? आका, अगर भाई शादी नहीं कर रहे तो मैं शादी कर लूंगा आई बेगे से। पहले बड़े तो हो जाओ। मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरा भी हरम होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कमरा हो। जब वक्त आएगा तो होगा बिल्कुल। बच्चों बस करो, अंदर जाओ, आका को और परेशान मत करो। मुस्तफा के मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगा, यही कहा था ना आपने? क्या तुम्हें इसमें शक है हुरम? नहीं, लेकिन मुस्तफा की शादी एक बहुत अहम फैसला है। फिर क्यों उसे वालिदा और माहिदौरा की मर्जी पर छोड़ दिया आपने, मैं समझ नहीं पाई। फिलहाल कोई भी फैसला तय नहीं पाया है, लेकिन मुझे ये बात मुनासिब महसूस होती है। मगर तुम क्यों खिलाफ हो इसके? आई बेगे और मुस्तफा की, यानी उन दोनों की ख्वाहिश नहीं है मेरे आका। मैं चाहती हूं कि शहजादे मुस्तफा भी मोहब्बत की शादी करे जैसे हमने की। जो कुछ भी उसके हक में अच्छा हो, अल्लाह उसे नसीब करे। आमीन। इस शादी के बाद वो मुस्तफा को ताकतवर देखना नहीं चाहेगी। बेसूद है हमारा सोचना। जैसे कि मैंने सुना है आका को भी खुशी हुई है हमारे इस फैसले से। वालिदा, मलिका, शहजादे का पूछा था आपने। इस वक्त वो अफसू खातून के साथ है। अफसू कौन है? आपको बताया था वालिदा, शहजादे को पसंद आने वाली खातून नौरा, दोनों साथ ही शब बसर करते हैं। हाँ, मुझे याद आया। किस बात का इंतजार है? फौरन ही भेज दो उस खातून को। क्या आप क्या कह रही है वालिदा? मुस्तफा को अपने और आपके खिलाफ करना नहीं चाहती मैं। सांप का फन फैलने से पहले ही कुचल देना चाहिए। दूसरी हुरम किसी सूरत में पैदा नहीं करेंगे हम। मलिका, मिलना चाहती थी आप मुझसे? क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? खुसूसी लिबास तैयार होगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए मलिका, रहने दीजिए। आई बिके खातून, एतराज पसंद नहीं तुम्हारा। अब तुम शाही खानदान की दुल्हन बनने वाली हो, जानती हो ना? अपने पहनने ओढ़ने में मुनफरिद नजर आओगी।
अपनी पसंद का लिबास मुंतखब करो। तुम्हारी खिदमत के लिए कनीज़ें भी आ चुकी हैं। सब तुम्हारे हुक्म की ताबे होंगी। मलिका, मेरी बात समझिए आप। मुझे ऐसे लिबास पसंद नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है, तुम पर सजेंगे। तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, बस थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है। उसके बाद तुम मुस्तफा की नजरों में भी अच्छी लगोगी। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, कोई मसला है क्या? जरूरी तो नहीं कि कोई मसला ही हो। इसके अलावा तुम नहीं आते मालूम है, इसी वजह से सवाल पूछा। मुस्तफा के सिलसिले में कोई फैसला कर चुकी हैं क्या आप? मैं ये जानती थी पहले ही कि तुम मेरे इस फैसले की मुखालफत में खड़े हो जाओगे। हरगिज नहीं, बहुत सही फैसला किया आपने, मुझे मुनासिब लगा। मुस्तफा के लिए आए बेगे से बेहतर रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। उजरत का एक सबब है बिल्कुल, क्योंकि मुस्तफा के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हूं मैं। किस चीज से खौफजदा है वालिदा? जब तुम उसकी उम्र के थे उस वक्त क्या हुआ था, मेरी बात समझ रहे हो ना? उस दिन अपने बाबा का भेजा हुआ लिबास अगर तुम पहन लेते और मैं तुम्हें ना रोकती तो इस वक्त हम में से कोई जिंदा न रहता। आप कहना क्या चाहती हैं वालिदा, खुलकर कहिए। एक माँ का असल फर्ज जो है वो अपनी औलाद की हिफाजत है, लेकिन ये बाप के लिए जरूरी नहीं, खास तौर पर अगर बेटा तख्त का वारिस हो तो। तुम ये खूनी खेल कभी नहीं खेलोगे, मैं जानती हूँ। तुम अपनी जात से अपने खून को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसकी हविस में जहन को भटकाने वाले बहुत से लोग होंगे मेरे बेटे। हरगिज़ मौका मत देना जालिमों को। तुम्हारा किबला तुम्हारा ज़मीर है, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। आका, वालिदा, मुखिल तो नहीं हुई मैं? नहीं माहिदौरा, हमारी बात खत्म हो चुकी है। फरजन भी शादी के फैसले पर हमसे मुत्तफिक है। फिर मंगनी की तैयारियां शुरू करवा देते हैं फौरन। इंतजार करो भी, पहले मुस्तफा और आय बेगे की रजामंदी की जरूरत है। वो अगर रजामंद ना हुए तो मैं भी नहीं मानूंगा, ये जान लें आप। मेहरमा, बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे यकीन है बहुत सौ की जान ले लोगी। कैसी हो? ठीक हो मलिका, आप कैसी हैं? बता नहीं सकती, इतनी खुश हूँ। मेहरमा, तुम अपने कमरे में जाओ। खुदाफिज मलिका। इसका तुम्हारे पास क्या काम? गुलशा वालिदा की खिदमत में चली गई इसलिए। मालूम ही है हरम में बाएतमाद कनीज का मिलना मुश्किल है। जानती हो ना, इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। अफसोस, तुम इसकी हौसला अफजाई करोगी, मैंने सोचा भी नहीं था ये सब। तुम्हें और कितनी बार समझाऊं मैं, मेरा ऐसी चीजों से कोई वास्ता नहीं। शहजादे के मुस्तकबिल के सिवा कोई चीज अहम नहीं। यकीनन तुम्हें मालूम ही होगा कि वो किरम खानदान की बेटी से शादी करने वाला है। जरा ठहरो, इतनी खुश मत हो। बहुत कुछ बदल जाता है आन ही आन में।
बेहुदा गोई मत करो हुरम। शहजादे के बुलंद मर्तबे को कोई छीन नहीं सकता उससे। मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका। क्या हुआ है? सूरत हाल संगीन है मलिका। वालदा सुल्तान ने महल से निकाल दिया है अफसू खातून को। किस लिए निकाला उसे पता है? पूछा था, उसका कसूर नहीं था। ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आया। मुस्तफा जानता है ये बात? नहीं मलिका। अब क्या करें? कैसे वापस लाएंगे उस खातून को? हम दखल नहीं देंगे। मुस्तफा को बता दो जाकर, खुद हल कर लेगा। जो आपका हुक्म मलिका। गुलशाह, फातिमा को तैयार करो। खिलवत के लिए क्या? बिल्कुल। फखर होगा मुझे मलिका। तुम पर एतमाद है मुझे। तुम्हें अपनी कारगुजारी दिखानी है। मेरे बेटे को तुमने अपना गर्विदा करना है। मुबारक हो तुम्हें फातिमा खातून, तुम अच्छी रही। हर किसी के नसीब ऐसे नहीं होते, इसकी कदर करो। गुलशा खातून बाहर जाओ। मुस्तफा। गुलशा। क्या हुआ है? अफसू को आपने भेजा है क्या? अफसू कौन? वालिदा। हाँ, वो क्रोशिया की खातून। मैंने ही उससे भेजा है। सबब? क्योंकि पसंद नहीं आई मुझे। वो बहुत चालाक है, तुम्हारे लायक नहीं है। उसे यहां देखना चाहता हूं वालिदा। वापस बुलाएं किसी भी तरह। उसकी इतनी अहमियत होगी मुझे मालूम नहीं था। अब तो मालूम हो गया ना आपको। हुक्म दे उसे वापस बुलवाएं। मुस्तफा। सुंबला आगा। शहजादी मलिका। वालिदा कोई हुक्म देना चाहती है। हुक्म कीजिए मलिका। कैसा गुजरा आज का दिन? खजीना सुन के पास गई थी। महरमा बच्चों से मिलना चाहती थी। मैं भी बहुत याद कर रही थी उन्हें। यहां आओ मेरे पास। कैसे हैं वो? सेहत तो ठीक है उनकी? नजर ना लगे, बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं। इब्राहिम पाशा से भी मिली, काफी खुश थे। एक दोस्त जो मिल गया है उनको। कौन है वो दोस्त? अंतोन नाम है उसका। वेनेडिक का है वो शायद। पेशे के एतबार से मुजस्मा साज है वो। काफी माहिर है अपने काम में। ये अंतोन कौन है? आपको नहीं बताया उन्होंने? पाशा उस माहिर मुजस्मा साज से अपना मुजस्मा बनवा रहे हैं। खजीना सुल्तान बहुत सहम गई हैं। मालूम है ना, वो बहुत मनहूस समझती हैं बुतों को। ये गलत भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें क्या जरूरत थी, समझी नहीं। फिर से हंगामा हो सकता है। क्या सब बुत देखकर बातें नहीं बनाएंगे?
तुम्हें अपने जहन को इस मामले में उलझाने की जरूरत नहीं है। वापस आ गई हो तो नखरे में ना आ जाना अफसू खातून। मैंने बुलाया है तुम्हें क्योंकि मैं शहजादे को अफसरदा नहीं कर सकती थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। मुझ पे एतमाद किया। अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दें। मैं आपके और शहजादे की गुलाम हूँ। आप दोनों की खिदमत करना मेरे लिए एजाज है। मुस्तफा मेरे लिए बहुत कीमती है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि खानदान के लिए भी अहम है। अपनी हद में रहना, ज्यादा करीब ना होना। अगर उसे तुमसे उनसियत है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश ना करना। जरा सी गलती की तो मार डालूंगी। मलिका आप फिक्र ना करें, आपके और शहजादे के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। देखेंगे अफसू खातून, अब तुम जा सकती हो। तुम क्या कहती हो? मुझसे गुजारिश की थी, मैंने कहा खुद बात कर लो। अरसे से अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश है। खुरम तो दिलचस्पी ले रही हो इस मामले में? मैं लूंगी बिल्कुल। महल में मेरी एक ही दोस्त है, आई बेगे। मुझे देखते ही चले गए शहजादे। क्या तुमने अफसू के बारे में बताया था? हरगिज नहीं मलिका, मेरी क्या जुर्रत। लेकिन कमरे में जाने से पहले गुल आगा को देखा था, उन्होंने बताया होगा। यकीनन हुरम ने कहा होगा। हम माँ बेटे के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहती है। बादशाह, खैरियत तो है मलिका, बुलवाया था आपने मुझे? हुरम की शिकायत करनी थी। मुस्तफा और मेरे दरमियान आना चाहती है वो मुस्तफा का रास्ता रोकना चाहती है। कुछ बुरा करेगी उसके साथ। वो हरगिज़ ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती। आका ने मुझे मुस्तफा को मनाने का कहा है। मैंने हर जतन कर लिया मगर नहीं माना। अफसू नाम की एक खातून का गर्विदा है, हर शब उसके साथ होता है। मैंने खातून को भेज दिया लेकिन उसने वापस बुला लिया। उसका असीर हो गया वो। मुझे इसका जरा अंदाजा नहीं था। एक मामूली कनीज के लिए उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे डर है वो इस शादी से इनकार ना कर दे। आप परेशान ना हो, मैं मुनासिब वक्त देखकर बात करता हूं उनसे। शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। मुस्तफा खुशामदीद। कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं। आई बेगे से शादी के बारे में मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि आका ने मुझे गौर करने के लिए कहा था। कहो मुस्तफा। तो सुनिए। मैंने फैसला किया है कि मुझे इस शादी पर कोई इतराज नहीं। मेरा दिल जीत लिया है। शुक्रिया। नहायत साहिब फैसला किया है तुमने मेरे शेर। यकीन रखो कभी शर्मिंदा नहीं होगे। तुम्हारे लिए शादी का अजीम तरीन जश्न मनाएंगे मुस्तफा। मनाएंगे ना वालिदा? मलिका, शहजादे। आए बेगे, हम तुम दोनों ही के मुतालिक बात कर रहे थे। अच्छा है आप सब मौजूद हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर शहजादे मुझसे शादी के लिए तैयार हैं तो फिर मैं भी रजामंद हूँ।
आई बेगे खातून और मुस्तफा दोनों ने शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया है आका। आला। अगर आप इजाजत दें तो मैं रस्म निस्बत की तैयारियां शुरू करवा दूं। इजाजत है, तैयारियां जल्द शुरू करवाई जाएं। मालकोचू। मेरे आका। शहजादे मुस्तफा के साथ आए बेगे खातून की निस्बत तय करने का फैसला हो गया है। 400 ऐलान करा दो, तैयारियां जल्द शुरू की जाएं, सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आईबी के खातून किरम रवाना नहीं हो रही हैं क्या आका? इरादा तर्क कर दिया क्योंकि उसके बाबा गिराई खान यहां तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, आप भी जानते हैं कि मुस्तफा इब्राहिम पाशा को कितना चाहता है। अगर आप चाहें तो उन्हें तैयारी करने का हुक्म दीजिए। मुस्तफा का मिजाज सबसे बेहतर वही जानते हैं।